हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेरे यहाँ एक मेरी कामवाली आती थी। कहानी उस कामवाली की है जो बहुत गरीब थी। उसके 5-6 बच्चे पैदा हुए और खत्म हो गए। क्यों? इलाज नहीं हुआ, बीमार रहते थे, हॉस्पिटल नहीं जा पाए। हस्बैंड दारू पीता था, कुछ भी ऐसे तंगी में जी रहे थे वो, और वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। उसका शरीर भी बहुत पतला दुबला हो चुका था। ये मेरी खुद की आप बीती देखी नजरों के सामने की घटना है। 5-6 बच्चे नहीं बचा पाई थी। उनके इलाज के लिए पैसा भी नहीं बच पाया जो भी उनमें लगाया। उसने काम पकड़ा, मेरे घर में आके काम शुरू किया। बहुत मन्नत से, पूजा पाठ से, लोगों की सलाह मान के, हमने भी बहुत सारी सलाह दी, व्रत रखे, और एक उसको कन्या का जन्म उसके घर में हुआ। अब उसके देख रेख के लिए उसने काम पे आना फिर शुरू किया। सोचिए, जिस लेडी का बच्चा 4-5 बच्चों के खोने के बाद बचा हो, उस लेडी के लिए उस बच्चे की क्या अहमियत होगी। हम सुनते थे कि इसका ये बच्ची है, हाँ बच्ची ठीक है, बच्ची ऐसी है, बच्ची वैसी है, आज बच्ची ने ये किया। मैं रोज उससे ये कहानी उस बच्चे की बात आके बताती थी, हम सुनते थे। एक दिन उसके पति घर में नहीं थे और उसको काम पे आना भी जरूरी था। शायद हमारे यहाँ कोई जरूरत रही होगी, कुछ होगी। उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं अपना बच्चा ला सकती हूँ। मैंने कहा ले आओ। तब मैंने पहली बार उस बच्ची को देखा। वो बच्ची वाकई बहुत कमजोर थी। क्यों? जितना मिलता था उतने में ही ये लोग अपने परिवार का पालन करते थे, उस बच्ची की देखरेख करते थे और जरूरतें छोटी मोटी पूरी करते थे। फिर मैंने देखा, उसने कहा दीदी जी, क्या मैं बच्चे को दूध पिला दूं। मैंने कहा पिला दो। देखा, उसने अपने पर्स में से एक छोटी सी शीशी निकाली, और यकीन, आप पता नहीं, आप लोग मानेंगे नहीं, वो इतनी बड़ी शीशी में इतना सा दूध था, और उसने किचन में जाके उसमें दूध में उतना पानी मिलाया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं इतना ही देती हूँ। मैंने कहा क्यों? तब उसने बताया कि इससे ज्यादा हमको मिलता कहाँ है। और सोचिए कि मैं इस चीज को देख के, कि जिसका 5वां-6वां बच्चा था और खोने के बाद ये बची थी, उसको वो क्या दे पा रही है और क्या इच्छा है। और मतलब उसको पानी मिला हुआ इतना दूध पूरी शीशी का ऐसे पिला रही थी। मेरा तो हृदय रो पड़ा। मैंने तो फिर उसको देखा, और उसने कभी भी अपनी गरीबी को इस तरह से बयान भी नहीं किया था कि वो बच्चे को किस तरह कर रही है और अपने सीने से लगाए घूम रही थी। उस दिन से मैंने उस बच्चे की दूध का जिम्मा मैंने उठा लिया। तो ये सोचिए सिचुएशन आज कितनी वर्स्ट है, जब 1 साल से लॉकडाउन है, आगे फिर आ गया है। अब ये जो सेकेंड वेव आई है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें हमें पता नहीं है। रिक्शे वाले हैं जिनको सवारी नहीं मिल रही, तो उनकी अर्निंग कहां से होगी। तो आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक प्रार्थना कर रही हूं कि हम लोग एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। इसको अभियान समझ लीजिए कि हमें सिर्फ एक जने की हेल्प करनी है। अब ये आपको देखना है कि आप किसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर हम सब ने सिर्फ एक परिवार को पकड़ लिया, कुछ नहीं करना है। 2 किलो आटा, 2 किलो चावल, कुछ आधा किलो दाल, 1 दूध का पैकेट, 1 बिस्किट का पैकेट, सिर्फ अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपके आसपास ऐसा ही कोई परिवार दिखे तो उसकी, हम ये नहीं कह रहे आप 1000-2000 रुपए दीजिए, थोड़ी से लेकर छोटे से, एक बूंद बूंद से सागर भरता है। एक छोटी सी मदद के लिए आगे आइए। और अगर आपको ऐसा कोई परिवार दिखा जिसकी आपने मदद करी है, तो और आप उसकी मदद करने के बाद आप मेरे इंस्टा पे डीएम में जाके बताइए कि आपने किसकी मदद करी है। उस परिवार का नाम, अपना नाम भेजिएगा, तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपका नाम लेके शाउट आउट दूंगी और इंस्टा में आपको स्टोरी में आपकी पोस्ट करूंगी। मुझे आपसे ये नहीं जानना है कि आपने क्या दिया उसको या उसको कितना दिया है, ये आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। बस मुझे ये जानना है कि आपने किसी एक की मदद करी है, किसी एक का तो भला हुआ। अगर एक जने ने एक के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो ऐसे बहुत सारे लोग भूखे मरने से बच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको भी इसमें सुन के थोड़ा बहुत
कहीं अगर हृदय में जरा सा भी थोड़ा सा दर्द पीड़ा उभरी हो तो किसी की मदद जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।